इस वक्त मैं खड़ा हूं उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर तराना बस स्टैंड पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बसें जो है जर्जर अवस्था में दिखाई दे रही हैं। इनके खिड़कियां, दरवाजे पूरी तरह से टूटे हुए हैं और ये कल की पत्थरबाजी का आलम है। कल तराना जो है वो सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा थोड़ा पास आएं और दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से बसों के कांच जो है वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। काफी ज्यादा नुकसान बसों में हुआ है और तकरीबन ये मान के चलिए कि लगभग 10 से आसपास जो है वो बसें यहाँ पर टूटी हुई हैं। आप ये देखिए किस तरह से ये तमाम चीजें, इनके जो ये रॉड वगैरह है, ये सारी चीजें जो है टूट चुकी हैं। और इसके साथ ही ये एक बस का नुकसान नहीं है, बल्कि इसके साथ तकरीबन ये लाइन से आप दिखाने की कोशिश करें, थोड़ा जल्दी पास आए, तकरीबन ऐसी 10 बसें हैं जो लाइन से यहाँ पर फोड़ी गई हैं। एक के बाद एक बसों के ऊपर पथराव हुआ। कल शाम 7:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। पत्थर देखिए आप किस तरह से, इस तरह के भारी भरकम पत्थरों से जो है इन बसों के ऊपर हमला किया गया था और ये बसें जो है फोड़ी गई थी। वजह क्या थी? वजह थी विश्व हिंदू परिषद के जो है एक पूर्णकालिक व्यक्ति, पूर्णकालिक कार्यकर्ता जिन्हें आप कह सकते हैं, पदाधिकारी आप कह सकते हैं, सोहेल ठाकुर। उन्हें कुछ मुस्लिम तत्वों ने पहले उन्हें पीटा, उन्हें मारा और उसके बाद से जो है ये विवाद पूरी तरह से गरमाया। उनके समर्थक जो हैं, कहा जाता है कि सोहेल ठाकुर के काफ़ी समर्थक थे, उन समर्थकों ने जो है फिर उसके बाद थाने पे हंगामा किया और उन्हीं भीड़ ने फिर अपना गुस्सा जो है इन बसों के ऊपर उतारा है। आप देखिए जिस तरह से बसों में तोड़फोड़ की गई है, यानी कहा जा सकता है कि कल तराना जो है वो सांप्रदायिकता की आग में किस तरह से जल रहा था। हम लोगों से भी बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जान लेंगे कि आखिर क्या वजह थी, क्या मामला था। हमारे साथ एक भाई हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? कल्याण तोमर। कल किस तरह की ऐसी घटना हुई कि इस तरह का पूरा आप आलम देख सकते हैं, सारी बसें जो है वो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में दिखाई दे रही हैं, टूट फूट हुई है, क्या मामला है? हिंदूवादी नेता पर हमले के बाद जो गुस्साए हिंदूवादी संगठन ने ये तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ खास इसके लिए बढ़ी कि स्थानीय प्रशासन द्वारा उज्जैन से बल मांगा गया था, वो बल टाइम पे नहीं पहुंचा, जिससे ये घटना बढ़ी है। घटना तो छोटी भी हो सकती थी जी, पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है। मारपीट की क्या वजह हो सकती, क्यों मारा गया? क्या कोई द्वेष भावना थी, कोई पुरानी लड़ाई थी? हिंदूवादी नेता था, बस इसके लिए मारपीट हुई है। हिंदूवादी नेता होना क्या गलत है? उसमें क्या ऐसे चीजें थी, क्या वो क्या काम करते थे जिस कारण से जो है मुस्लिम पक्ष उनसे नाराज चल रहा था, या कोई और वजह थी झगड़े की? मुस्लिम पक्ष नाराज नहीं था, ये 2 गुट से बस। बाकी मुस्लिम पक्ष तराना में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत दृढ़ है और अभी भी रहेगी जी। पर ये 2 पक्षों में क्या विवाद था ये साफ नहीं कह सकते। दूसरा पक्ष कौन सा था? दूसरा मुस्लिम पक्ष था। मुस्लिम पक्ष था जी। तो ये वो भी एक ही परिवार था, पूरा मुस्लिम पक्ष नहीं था जी। कहें कि एक ही परिवार के लोग थे और उन लोगों ने जो हिंदूवादी नेता है उनके ऊपर जो है ये हमला करा। उसके बाद फिर ये भीड़ एकदम से किस तरह से बसों में पथराव कर देती है, क्या वजह रही उसकी? ये भीड़ आक्रोशित भीड़ थी। ये जो हिंदूवादी संगठन के नेता थे और जो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण से ये जो माहौल देखा, पूरा जो नेता था वो घायल था, वो घायल को देखने के बाद जो आक्रोशित भीड़ थी उनने ये हादसा फैलाया है। ये बसें किसकी है? ये किन लोगों की? मुस्लिम पक्ष की बसें। मुस्लिम पक्ष की बसें हैं, यानी कि हिंदू पक्ष के जो लोग थे, जो उनके समर्थक थे, उनका गुस्सा जो है वो इन बसों के ऊपर फूटा। ठीक है, आप देख सकते हैं इनका कहना है कि हिंदूवादी नेता थे, थोड़ा पास आइए, हिंदूवादी नेता थे और हिंदूवादी गतिविधियां जो है वो करते थे। कुछ लोग उनसे द्वेष भावना रखते थे और इसके बाद जो है ये पूरा का पूरा वाकया जो है यहाँ पर हो गया। कल तराना सांप्रदायिकता की आग में जो है झुलस रहा था। हम और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे हकीकत कि आखिरकार इतने बड़े, ये इतनी मात्रा में जो बसें जिनके ऊपर तोड़फोड़ की गई, क्या वजह रही और मध्य प्रदेश में यह हो क्या रहा है? कभी आष्टा में करनी सैनिकों पर पथराव कर दिया जाता है और फिर कहीं तराना में आकर के इस तरह से हम देखते हैं कि एक हिंदूवादी नेता को जमकर पीट दिया जाता है। पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है, धारा 144 लगी हुई है और कल काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया था सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए। और भी लोगों से जानकारी लेंगे, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।